हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर में एक नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं का गणित लिया हूं प्रश्नावली 2.3 प्रश्न क्रमांक पहला का दूसरा प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, पी एक्स को जी एक्स से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करें, है ना। तो यहाँ पे पी एक्स और जी एक्स का मान दिया हुआ है। पी एक्स के मान से हम जी एक्स का मान को भाग देंगे और भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स, कल ही मैं इसी प्रश्न को पढ़ाया था, लेकिन मिस प्रिंट वजह से यहाँ पे एक बुक में लिया था, उस बुक में एक्स में यहाँ पे ऋण चिन्ह है और उस बुक में क्या था, प्लस का चिन्ह था, है ना। एक्स जो है प्लस में था, पहले कल बनाया हूँ जो वीडियो। बाकी नियम सही है, वही नियम है, आपको नियम पकड़ के रखना है। हो सकता है कि उस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ भी सकते हैं, तो वो क्वेश्चन भी आप देख लेना, क्योंकि नियम सही है। सिर्फ क्या हुआ है, यहाँ पे माइनस है एक्स तो प्लस बस ले लिया हूँ, बस वही अंतर है। उसके अलावा नियम जो है वो सही है, इसीलिए मैं फिर से इसी वीडियो में इसी क्वेश्चन को फिर से बना रहा हूँ। कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। तो आज थोड़ा सा ये अंतर है कि यहाँ पे ऋण एक्स है, बाकी क्वेश्चन वही है। तो आपको किस चीज़ को फॉलो करना है, नियम को फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो कोई भी आ सकते हैं, एक्स की जगह में प्लस हो सकता है, +2x हो सकता है, एक्स का वर्ग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपका अगर नियम निश्चित रूप से आप समझ रहे हो नियम को, तो आपको बहुपदों का भाग आसानी से सरलता से आप हल कर सकते हैं और शेषफल और भागफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम हल करके लिख लिए हैं। दिया है पी एक्स बराबर, क्या दिया है, x घातें 4 ऋण 3x वर्ग धन 4x धन 5, ये हमारा पी एक्स का मान है। और जी एक्स बराबर दिया है x वर्ग धन 1 ऋण x। तो क्या करना है, पी एक्स के मान को जी एक्स के मान से भाग देना है। तो यहाँ पे हमारा पी एक्स क्या है, x की घातें 4 ऋण 3x वर्ग धन 4x धन 5, ये हमारा पी एक्स है ना। भागित क्या करना है, जी एक्स। तो जी एक्स क्या है हमारा, x वर्ग ऋण x लेंगे, है ना। पहले x लेंगे, उसके बाद अंक को लेंगे, उसके बाद अंक क्या है, धन 1 है तो धन 1, इस तरह से, ठीक है। आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अगर मेरा पहले वीडियो देखा है बहुपदों का भाग वाला, तो आप लोगों को मालूम होगा, और नहीं देखे हैं तो चलिए आज के इस वीडियो में सीख लेते हैं कि बहुपदों का भाग कैसे देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये भाज्य है हमारा, भाज्य का प्रथम पद को यहाँ पे लिख लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं, रपकार कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम रपकार कर रहे हैं। तो भाज्य का प्रथम पद क्या है, यहाँ पे x का वर्ग है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x का वर्ग, सॉरी x के घाते 4 है, तो x के घाते 4 बटे में क्या करते हैं, भाजक का प्रथम पद लेते हैं। तो भाजक का प्रथम पद क्या है, x का वर्ग है, तो बटे में x का वर्ग, इस तरह से x वर्ग से इसका वर्ग कटेगा, मतलब कितना कटेगा, x का घातें 4 है तो इसका 2 घात कटेगा, तो बराबर कितना बचेगा, x का वर्ग बचेगा। तो ये जो हमारा आता है वो क्या कहलाता है, भागफल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भागफल के स्थान में x का वर्ग आ गया। तो कैसे आया है, समझ में आ गया। भाज्य का प्रथम पद लिए अंश में और बटे में क्या लिए, हर में भाजक का प्रथम पद, है ना। भाजक का प्रथम पद x का वर्ग है तो x का वर्ग, और भाज्य का प्रथम पद x घाते 4 था तो x घाते 4। अब इस वर्ग से यानी इसके 2 घात से इसके 2 घात काटे तो इसका घात 4 था, तो कितना बचेगा, इसका घात x का घात 2 बचेगा, यानी x वर्ग बचेगा। वो क्या आ गया, हमारा भागफल आ गया। तो यहाँ पे हम लिख दिए। अब क्या करते हैं, ये भागफल का गुणा भाजक के साथ करते हैं और भाज्य के नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। एक्स वर्ग का गुणा एक्स वर्ग के साथ करेंगे, तो पहले चिन्हों को गुणा कीजिए। इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये भी धन में है, और इससे पहले कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब ये भी धन में है। तो धन धन का गुणा होगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, धन होगा। तो धन नहीं लिखते हैं क्योंकि इससे पहले कोई पद नहीं है, इसलिए हम भी नहीं लिखते हैं धन, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स वर्ग का गुणा एक्स वर्ग के साथ करेंगे तो एक्स घातें 4 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि घातों की संख्या जुड़ जाती है गुणा करते वक्त। तो इसका घात 2 है, इसका घात भी 2 है, तो 2 2 जुड़ के कितने हो गए, 4 हो गए। तो इस तरह से x का घात कितना आ गया, 4 हो गया, ठीक है। तो x के घात 4 के नीचे ही लिखेंगे, है ना। जितना आएगा घात वाला उसका नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, x वर्ग का गुणा ऋण x के साथ करेंगे, तो पहले चिन्हों का गुणा कीजिए। यहाँ पे मैं साइड में बता दे रहा हूँ, चिन्हों का गुणा होगा तो धन ऋण का क्या हो जाएगा, ये धन में है और ये ऋण में है, धन ऋण का हो जाएगा ऋण,
और एक्स वर्ग का गुणा एक्स के साथ करेंगे तो एक्स का कुछ घात नहीं है, मतलब एक है, जिसका घात कुछ नहीं मतलब एक, तो इसका घात एक, इसका घात दो, तो कितने हो जाएगा, घातों की संख्या जुड़ जाएगी तो एक्स का घन हो जाएगा। इस तरह से है ना, घातों की संख्या जुड़ जाती है तो कितने आ गया, ऋण एक्स का घन आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे भाज्य में किसी का घात घन नहीं है, तो इसको हम किसी के नीचे नहीं लिख सकते, इसको हम सबसे लास्ट में लिख लेंगे, किसको, इसको, ऋण एक्स का घन। ठीक है, ये कब आया है, एक्स वर्ग का गुणा ऋण एक्स के साथ किए हैं तब आया है ना, धन और ऋण का ऋण एक्स वर्ग का गुणा एक्स के साथ किए तो घातों की संख्या जुड़ गया, इसका घात 2 और इसका घात कुछ नहीं मतलब 1, 1 और 2 3, इस तरह से एक्स का घात यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एक्स वर्ग का गुणा 1 के साथ करेंगे, है ना, इसके साथ तो हो गया, अब 1 के साथ करेंगे तो 1 धन में है, ये भी धन में है, तो धन धन का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, एक्स का गुणा एक्स वर्ग का गुणा 1 के साथ करेंगे तो एक्स वर्ग आएगा, इस तरह से। ठीक है, तो हम यहाँ पे वर्ग वाले के नीचे ही लिखें वर्ग को, वर्ग आया तो, है ना, और एक्स घात 4 आया तो एक्स घात 4 के नीचे ही लिखें, और एक्स का घन आया है तो यहाँ पे नहीं है इसलिए इसको हम सबसे लास्ट में लिख लिए। ठीक है, अब देखिए एक्स वर्ग का गुणा हम सभी के साथ कर लिए, इसके साथ भी हो गया, इसके साथ भी हो गया और इसके साथ भी हो गया। अब क्या करते हैं, भाग करते हैं तो घटाते हैं, है ना, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके नीचे ऋण एक्स का घन के नीचे ना ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसको हम सबसे फर्स्ट में ले लेंगे, और ये ऋण में है तो इसको हम धन में लेंगे, है ना, इसको क्या किस चीज़ में ले लेंगे, धन में ले लेंगे। ये याद रखना, यहाँ पे जो रहेगा उसका चिन्ह चेंज होके यहाँ पे आ जाएगा ये धन में सबसे फर्स्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये आप थोड़ी सी भी मिस कर रहे हो, गलत कर रहे हो तो आपका आंसर गलत आएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए ये ऋण में है तो इसको हम किस में ले लिए, धन में ले लिए। यहाँ पे हम धन नहीं लिखेंगे, जिस पद के पहले या अंक के पहले अगर कोई चिन्ह ना दिखाई दे, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिखा दे रहा है मतलब ये किस चीज़ में है, धन में है, तो ये ऋण में था तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे ले लिए और ये धन में ले लिए। ठीक है, अगर ये धन में रहता तो ऋण में हो जाता, ऋण में है तो धन में ले लिए। ठीक है, समझ गए। अब क्या करते हैं, जो सामान्य हो यानी एक्स का घात 4 एक्स का घात 4 उसको क्रॉस कर दिए, ये हमारा काम। ठीक, अब क्या करना है, अब यहाँ से पीछे साइड से घटाते हैं तो घटाइए चलिए। तो धन 5 के नीचे कुछ नहीं है तो धन 5 को उतार लेते हैं, धन 4 के नीचे भी कुछ नहीं है तो धन 4 को भी हम धन 4x को भी उतार लेते हैं। अब यहाँ पे ऋण एक्स वर्ग धन एक्स वर्ग, यहाँ पे ऋण 3x वर्ग में धन x वर्ग को घटाएंगे तो इसको हम रफकार करके समझते हैं। ऋण x वर्ग में कितना घटा रहे हैं, धन एक्स वर्ग घटा रहे हैं इसलिए खुद से ऋण लेंगे, ये याद रखना। किस लिए ऋण लिया जा रहा है, खुद से। किस लिए, खुद से। तो खुद से क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि हम घटा रहे हैं इसलिए खुद से ऋण लिया जा रहा है। कितना घटा रहे हैं, धन एक्स वर्ग घटा रहे हैं, धन एक्स वर्ग घटा रहे हैं इसलिए कोष्टक के अंदर धन एक्स वर्ग। अब कोष्टक को हटाएंगे ये वाला कोष्टक को तो क्या हो जाएगा, ऋण 3x वर्ग, कोष्टक हटेगा तो चिन्ह गुणा होगा तो ऋण धन का ऋण क्या हो जाएगा, ऋण धन का ऋण। ठीक है, चिन्ह गुणा हुआ तो x वर्ग है तो x वर्ग। ठीक है, अब देखिए ऋण और ऋण आ गया, ऋण ऋण क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं तो 3x वर्ग और x वर्ग यानी 1x वर्ग कितने हो गए, 3 और 1 4x वर्ग हो गए बराबर 4x वर्ग। 3 यहाँ पे बड़ी है 1x वर्ग से, x वर्ग से, तो इसमें ऋण का चिन्ह है इसलिए यहाँ पे भी ऋण का चिन्ह जोड़ते घटाते वक्त जो अंक या पद बड़ा होता है उसी का चिन्ह हम उत्तर में लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, उत्तर है। तो क्या किए हैं हम, ऋण 3x वर्ग में ऋण कितना घटाए हैं, मतलब धन x वर्ग को घटाए हैं तो हमें कितना प्राप्त हुआ, ऋण 4x वर्ग प्राप्त हुआ। तो इसके नीचे लिखेंगे ऋण 4x वर्ग। ठीक है, अब ये धन यहाँ पे धन है, धन 4x है तो धन 4x को उतार लिए हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पे ये धन रहेगा, धन 5x को उतारे हैं और धन 4x को उतारे हैं क्योंकि इन दोनों के नीचे कुछ नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या किए हैं, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ऋण 3x वर्ग में कितना घटाए हैं हम, धन x वर्ग, इसलिए यहाँ पे ऋण लिए थे, है ना। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाला ऋण क्यों लिया जाता है, क्योंकि हम घटाते हैं, भाग देते होंगे तो आप भी घटाते होंगे,
तो ऋण ले लेते हैं ना। जैसे कि भाग दिया आप किसी भी संख्या के साथ, यहाँ पे 2/4 है तो 2 दूना 4, तो ये खुद से ऋण लिए। उसी प्रकार अगर इसको हम इस स्टेप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये 4 है तो 4, और घटा रहे हैं इसलिए ये ऋण नहीं, खुद से ऋण लेंगे, फिर बराबर ये वाला 4 लिखेंगे, बराबर कितना आएगा 0। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे इसको हल किए हैं और घटाए हैं, तो हमें कितना प्राप्त हुआ है, ऋण x वर्ग प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारा भाज्य ये आ गया और भाज्य का प्रथम पद आ गया x का घन। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे भी रफकार कर लेते हैं, वहाँ पे स्थान नहीं है इसलिए। तो भाज्य का प्रथम पद को लिखते हैं अंश में, ये भाज्य का प्रथम पद आ गया, और बटे में यानी हर में किसके लिखते हैं, भाजक के प्रथम पद को। तो भाजक का प्रथम पद है x का वर्ग, ये वर्ग से इसका वर्ग कटेगा, मतलब इसके 2 घात से 2 घात कटेंगे, तो इसका घात कितना था, 3 था, है ना। तो कितना बचेगा, x का घात में 1, तो x का घात में 1 नहीं लिखा जाता है, यानी x बस बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस में है, इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन में है। जिस पद के पहले अंक के पहले कोई चिन्ह ना हो ये धन में रहता है, तो धन x। इस तरह से आ गया हमारा भागफल का दूसरा पद भी धन x आया, है ना। अब क्या करते हैं, ये x का गुणा इन भाजकों के साथ करेंगे, भाजक के पदों के साथ करेंगे। ठीक है, तो x धन में है, ये भी धन में है, तो धन और धन का क्या होगा, धन होगा, x का गुणा x वर्ग के साथ होगा तो x का घन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, जैसे कि यानी यहाँ पे मैं पहले बताया हूँ, है ना। इसका घात कितना बचा था, 1, जिसका घात कुछ नहीं उसका घात क्या, 1, तो इसका घात 1 है और इसका घात 2 है, तो गुणा किए तो घातों की संख्या जुड़ गया, x है तो x, है ना, तो x का घन आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का गुणा ये ऋण x के साथ करेंगे, तो धन और ऋण का ऋण। ठीक है, x का गुणा x के साथ करेंगे, तो इसका घात भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसका घात भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 1 मिलके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो कितना आ गया, x वर्ग आ गया, है ना। x का गुणा x के साथ किए तो x वर्ग आ गया, धन और ऋण का ऋण x वर्ग। ठीक है, समझ गए। अब क्या करते हैं, x का गुणा 1 के साथ करते हैं, तो धन और धन का धन, x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो x से कम x। इस तरह से हमने ये x का गुणा इन सभी के साथ कर लिए। अब फिर से घटाते हैं, तो 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो धन 5 को हम उतार लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए धन 4x में, धन 4x में धन नहीं लिखेंगे, धन 4x में कितना घटाएंगे, धन x घटाएंगे, घटा रहे हैं इसलिए ऋण, ये किस लिए घटा रहे हैं, इसलिए खुद से। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको समझाया था, है ना, घटाते हैं भाग देखते वक्त तो अपने से ऋण लिया जाता है, इसलिए खुद से ऋण लिए। उसके बाद कितना घटा रहे हैं, तो धन x घटा रहे हैं, तो कोष्टक में लिखिए धन x घटा रहे हैं। अब कोष्टक हटाएंगे ये वाला, तो क्या हो जाएगा, धन x, कोष्टक हटेगा तो चिन्हों गुणा, तो ऋण और धन का ऋण, x है तो x क्या आ गया, ये धन में है और ये ऋण में है, तो धन ऋण का क्या होता है, ऋण होता है, यानी आपस में घट जाएंगे, है ना। तो 4 में 1 घटेगा, 1x, 4x में 1x घटेगा तो कितना बचेगा, 3x बचेगा, और धन में बचेगा, क्योंकि धन में इसलिए बचेगा, यहाँ पे देखिए 4 के पहले धन है ना, इसलिए किस में बचेगा, धन में, और 4 बड़ी है x से, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1x है, मतलब x है मतलब 1x है, तो यहाँ पे धन आएगा 3x। तो इसके नीचे हम लिखेंगे धन 3x। ठीक है, क्या लिखेंगे, धन 3x। 4x में कितने घटाएं हम, धन x घटाएं तो हमें कितना प्राप्त हुआ, धन 3x प्राप्त हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ऋण x वर्ग में ऋण 4x वर्ग में ऋण x वर्ग घटाते हैं। ठीक है, तो ऋण 4x वर्ग ये ले लिए, में घटा रहे हैं इसलिए खुद से ऋण लेते हैं। कितना घटा रहे हैं, ऋण x वर्ग घटा रहे हैं, तो कोष्टक के अंदर ऋण x वर्ग। अब कोष्टक हटाएंगे, कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 4x वर्ग, ये तो उतर गया। उसके बाद यहाँ पे कोष्टक हटेगा तो चिन्हों का गुणा, तो ऋण ऋण का हो जाएगा धन x वर्ग। तो देखिए ऋण धन का क्या होता है, ऋण होता है, ऋण धन आ गया, है ना, ऋण 4x वर्ग धन x वर्ग आ गया, तो ऋण धन का क्या होता है, ऋण होता है, यानी आपस में घट जाएंगे, तो 4x में 1x घटेगा, 4x वर्ग में 1x वर्ग घटेगा,
एक्स वर्ग है मतलब 1 एक्स वर्ग है। तो कितना बचेगा, ऋण 3x वर्ग बचेगा। क्यों बचेगा ऋण 3x वर्ग, 4 में 1 घटा है तो 3 बच गया, और यहाँ पे 1 छोटी है और 4 बड़ी है, और 4 में ऋण का चिन्ह है, इसलिए उत्तर में भी ऋण का चिन्ह, यानी बड़ी पद का जो ये हमारा बड़ा पद है 4x वर्ग और ये छोटा पद है, तो इसमें जो बड़ा पद में जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह उत्तर में लगाते हैं। तो यहाँ पे ऋण चिन्ह है इसलिए यहाँ पे भी ऋण चिन्ह। तो इसके नीचे कितना आ गया, ऋण 3x वर्ग आ गया। तो इस तरह से ऋण 4x वर्ग में ऋण 1x वर्ग कह सकते हैं, या x वर्ग घटाए तो हमें कितना प्राप्त हुआ, ऋण 3x वर्ग। अब यहाँ पे ये दोनों समान हैं, x का घन आपस में इनको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा क्या, भाज्य आ गया। तो फिर से क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये भाज्य आ गया तो भाज्य का प्रथम पद लेते हैं। तो भाज्य का प्रथम पद ले लीजिए, क्या है, ऋण 3x वर्ग है, ऋण 3x वर्ग है, और भाजक का प्रथम पद क्या है, x वर्ग है, तो बटे x वर्ग। ये ऋण 3x वर्ग है ना, भाज्य क्या है हमारा, भाज्य का प्रथम पद ऋण 3x वर्ग है, तो ऋण 3x वर्ग, और भाजक का प्रथम पद है x वर्ग, तो बटे में x वर्ग। x वर्ग से x वर्ग कैंसिल, बच गया क्या बराबर, ऋण 3, तो ऋण 3, ये ऋण 3 बस बचा है, तो ये क्या आता है हमारा, भागफल आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऋण 3 इस तरह से। अब ये ऋण 3 का गुणा भाजक के साथ करेंगे और भाज्य के नीचे लिखेंगे वही प्रक्रिया। तो ऋण और धन, इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन में है, तो ऋण और धन का ऋण 3 का गुणा x वर्ग के साथ करेंगे तो 3x वर्ग। ठीक है, अब 3 का गुणा x के साथ करेंगे तो ये भी ऋण में है और x भी ऋण में है, तो ऋण और ऋण का गुणा हुआ तो धन। 3 का गुणा x के साथ किए तो 3x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 धन में है और ये ऋण में है, तो धन और ऋण का ऋण, 3 एकम 3, इस तरह से। अब यहाँ से भी क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे धन 5 में धन नहीं लिखेंगे, जिस अंक के पहले पद के पहले कोई चिन्ह ना हो वो धन में रहता है, तो यहाँ पे धन ना लिखोगे तो पर भी चलेगा, है ना। तो धन 5 में कितना घटा रहे हैं, घटा रहे हैं, इसलिए ऋण, किस लिए घटा रहे हैं, ये मालूम होना चाहिए कि ये ऋण क्यों आ रहा है, घटा रहे हैं इसलिए हम खुद से ऋण ले रहे हैं। कितना घटा रहे हैं, तो ऋण 3 घटा रहे हैं, तो ऋण 3 लेंगे कोष्टक के अंदर बराबर। अब ये वाला कोष्टक को हटाएंगे तो 5 है, तो 5 कोष्टक हटेगा तो चिन्हों गुणा, तो ऋण ऋण का हो जाएगा धन, और 3 है तो 3, तो ये भी धन में ये भी धन में, दोनों कितने हो जाएंगे, 5 धन 3 बराबर 8। तो इस तरह से इन दोनों के नीचे कितना आ गया, 8। किस में आएगा, ये धन में। देखिए 5 यहाँ पे बड़ी है, किससे, 3 से, और 5 में क्या है कि चिन्ह है, यहाँ पे देखो धन का चिन्ह है, तो ये रहेगा धन में, है ना। ठीक है, यहाँ पे भी समझिए आप, यहाँ पे 5 बड़ी है, इसमें भी धन का चिन्ह है, लेकिन हमें बड़े अंक या बड़ी पद का चिन्ह लेना होता है ना। तो यहाँ पे धन में है 5 से पहले कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन में है, इसलिए धन 8 आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों क्या है, 3x कैंसिल, समान हो तो इनको काट देते हैं, ऋण 3x का वर्ग, ऋण 3x का वर्ग कैंसिल। तो इस तरह से ये आ गया हमारा क्या, शेषफल, क्योंकि शेषफल 8 बस है और ये हमारा भाजक बड़ी है, तो अब यहाँ से भाग तो नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भागफल बराबर कितना आ गया, x वर्ग धन x ऋण 3, ये भागफल आ गया, और शेषफल बराबर धन 8 या 8 आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बहुपदों का भाग ज्ञात कर सकते हैं। आपको नियम को पकड़ना है, नियम को जानना है, ना कि सवालों को नहीं। तो फ्रेंड्स अगर मैं जो पढ़ाता हूँ आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।